हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा माय फॉरेक्स फंड की अपडेट के बारे में। एमएफएफ जिनके ऊपर 8 अगस्त को केस लगा था कि उन्होंने फ्रॉड किया है, काफी एक्यूजेशन उनके ऊपर लगे थे कि स्कैम है, मोर देन 300 मिलियन का इन्होंने स्कैम किया है। और जो लेटेस्ट अपडेट थी उनसे रिलेटेड कि उनकी जो हियरिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब इन द मीन टाइम एक और बड़ी न्यूज आ रही है कि उनकी एसेट को रिलीज कर दिया गया है। तो ये क्या न्यूज है, कितनी एसेट को रिलीज कर दिया गया है और कौन सी एक्विजिशन अभी भी स्टिल पेंडिंग है जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से फर्म अपना बिजनेस रन करती है और क्या इस केस में वो स्टिल इन्वेस्टिगेट करेंगे और कितनी एसेट्स को उन्होंने रिलीज किया है, किस पैरामीटर के बेस पे उन्होंने रिलीज किया है। तो एमएफ के लिए बड़ी रिलीफ है। मोहम्मद मुर्तजा कार्मी जो उनके सीईओ है, जो फाउंडर है, उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। देखते हैं वो आगे इस केस में कैसे प्रोसीड करते हैं और चलिए मैं डिटेल में बताता हूं आपको इस वीडियो में क्या अपडेट है। तो गाइज यहाँ पर माय फॉरेक्स फंड की जो बिगेस्ट अपडेट है, जो यहाँ पर मैं इस आर्टिकल में डिटेल में आपके साथ बताऊंगा और क्या प्रैक्टिस है, किस तरीके से फर्म अनफेयर प्रैक्टिस करती हैं और कितनी इनकी एसेट रिलीज हुई है और क्या हुआ है, वो सब इस आर्टिकल में हम बात करेंगे। मैं दो आर्टिकल्स को यहाँ पर कंपेयर करूंगा। सबसे पहली चीज जो मेजर न्यूज है, यूएस कोर्ट ऑर्डर रिलीज ऑफ मेजोरिटी ऑफ माय फॉरेक्स फंड्स फाउंडर एसेट्स, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द एसेट्स को रिलीज कर दिया गया है। जो कि अभी हमें लास्ट अपडेट मैंने वीडियो बनाया था कि बताया था कि आपको जो हियरिंग है उसको बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। 2 बार वो ऑलरेडी हो चुकी थी और अब नेक्स्ट ईयर के लिए जा चुकी थी। तो जो बाकी ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या होगा। पर यहाँ पर जो मेजर न्यूज है कि मुर्तजा काजमी जो कि फाउंडर है इसके, रिसीव अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन बट 12 मिलियन रिमेन्स फ्रोजन। 112 मिलियन को यहाँ फ्रोज किया गया था, उसमें से 100 मिलियन उन्हें दिए जा रहे हैं। मतलब मोर देन 90% जो फंड है वो दिए जा रहे हैं। केवल 12 मिलियन को ही किस केस के अगेंस्ट वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो और जो कोर्ट ने है वो फर्स्ट इंप्रेशन अभी भी रखा हुआ है कि जो इन्होंने इसके अगेंस्ट में जो केस लगे थे उसके अगेंस्ट पे ये अभी भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये ट्यूसडे का ऑर्डर है गाइज, जो मैं यहाँ पर आपको रीड करता हूँ। पार्सली ग्रांटेड माय फॉरेक्स फंड रिक्वेस्ट इन हिज लॉ सूट फाइल्ड बाय सीएफटीसी अगेंस्ट द कंपनी। The court ordered the release and return most of the assets belonging to the founder and CEO Murtaza Kazmi, valued at approximately 100 million. However, however, 12.08 million of these assets will remain frozen. तो वो क्या हुआ है और किसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो आपको पता है गाइज, 8 अगस्त को इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि ये फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस कर रही है, स्कैम है, पोंजी स्कीम है, मोर देन 300 मिलियन का ये स्कैम है और ये जो पे आउट का मॉडल है ये भी ठीक नहीं है। और ये इनका सॉफ्टवेयर है जो रन करते हैं ट्रेडर्स के अकाउंट को इंटेंशनली स्टॉप लॉस हिट कराए जाते हैं ताकि वो फेल हो जाए और वो पास ना हो सके और उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम ये रहे। तो इसी के केस में यहाँ पर जो जज है, मैं डिटेल में एक एक लाइन को इसमें नहीं पढ़ूंगा, आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो मैं बताना चाहूँगा कि मेन पॉइंट्स क्या है इस रिलीज के लिए। तो इन्होंने जो डिटेल्स में आपको बताया हुआ है, मैं यहाँ पर सेकेंड आर्टिकल का रेफरेंस लूंगा जहाँ पर जो आपको पता है कि 300 मिलियन की जो इनके ऊपर एलिगेशन लगी थी, उसमें से यहाँ पर बताया गया है कि एमएफएफ बेस्ड ऑन सीएफटीसी डाटा, एमएफएफ ने 137 मिलियन की जो पेमेंट है वो पे आउट किया है, डिसबर्स किया है नवंबर 21 से थ्रू आउट दिस पीरियड। और प्रोप फर्म ने 310 मिलियन की जो फीस है वो रिसीव की, जिसमें से उनके 135,000 क्लाइंट्स हैं जो कि कंपनी के एलोकेट करते हैं 44% ऑफ अर्निंग ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर, जो इनका क्लाइंट बेस है। और एवरेज रेवेन्यू और पे आउट पर कस्टमर जो लिखा हुआ है $2,296 एंड 1015 रेस्पेक्टिवली। अब मैं दोबारा से प्रीवियस आर्टिकल पर जाता हूं जिसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यू अमाउंट फ्रोजन की है उसका क्या यहाँ पर रिस्क है। कोर्ट ने यहाँ पर बताया हुआ जो 8% की यहाँ पर लिमिट लगाई है जो फ्रोजन एसेट्स पर है, कि जो प्रॉफिट एसोसिएट विद 8% ऑफ कस्टमर हु हैड लाइव अकाउंट, जिनके लाइव अकाउंट है, जिनके अकाउंट चल रहे हैं, उनकी फंडिंग है, उन्हीं की वजह से वो 12 मिलियन के ऊपर फ्रोज किया गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं तो प्रॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जनरेटेड अबाउट 310 मिलियन, इन्होंने 310 मिलियन फीस रिसीव की फ्रॉम ऑल कस्टमर एंड पेड आउट अराउंड 159 मिलियन। तो 159 मिलियन का इन्होंने 8% यहाँ पर 12% के 12 मिलियन के आसपास इन्होंने यहाँ पर अपने पास रखा है जिसको फ्रोज किया है, जो कि ये इन्वेस्टिगेशन चेक की जाएगी कि उनको पे आउट किस तरीके से किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड एविडेंस 8% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज एसोसिएटेड विद लाइव अकाउंट्स, जो कि लाइव अकाउंट से रिलेटेड है। वही 12 मिलियन को यहाँ पर फ्रोज किया गया है और उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि किस तरीके से ये पे आउट करते हैं, जो कि मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और उससे पहले यहाँ पर जो डिटेल आर्टिकल है आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। पर माय फॉरेक्स फंड का चैलेंज क्या था और उन्होंने किस तरीके से इसको चैलेंज किया वो इस आर्टिकल में बताते हैं। तो हाउएवर माय फॉरेक्स फंड रिसेंटली कंटेंटेड दैट सीएफटीसी recklessly mischaracterized transfer involving significant tax payment. Kazmi and his legal team challenged the fundamental aspect of the lawsuit,
पुटिंग इट विद द कमोडिटी वॉचडॉग। तो वन ऑफ द एलिगेशन क्या था कि जो मुर्तजा काजमी है, जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, जो कि फाउंडर हैं, कि उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए फंड जो है वो माई फॉरेक्स फंड से निकाले हैं, और इन्होंने अपने काफ़ी तमाम अपनी पर्सनल यूज के लिए गाड़ी या बंगला जो भी है वो खरीदने के लिए यूज किया है, पर्सनल यूज के लिए। वो क्लियरली मेंशन नहीं किया है, पर पर्सनल यूज के लिए किया है, जो कि इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बताया कि इन्होंने जो भी पेमेंट यहाँ पर पर्सनल जो भी पेमेंट निकाली थी पर्सनल अकाउंट में, वो केवल टैक्स अथॉरिटी को टैक्स पे करने के लिए दी थी। जो यहाँ पर लिखा है, माई फॉरेक्स फंड डिफेंस मेंटेन्स दैट CFTC मिस प्रेजेंटेड टू सब्सटेंशियल प्री ऑथोराइज पेमेंट्स ऑफ 27 million of CAD dollar and 4.5 million of CAD dollar as a transfer to my foreign CEO. Contrary to this, defense contends that these payments were directed to the Canadian टैक्स अथॉरिटी। कि जो CFTC कह रहा था कि इन्होंने पर्सनल यूज के लिए दो बड़ी अमाउंट अपने लिए निकाली है, बल्कि उन्होंने ये प्रेजेंट किया है ये केवल टैक्स पे करने के लिए कैनेडियन टैक्स अथॉरिटी। कोर्ट हैज अपहेल्ड दिस एंड पॉइंटेड टू द CFTC मिसकैलकुलेशन। इसी वजह से जो 100 मिलियन है उस एसेट्स को यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, मतलब कि 90% तक की एसेट को रिलीज कर दिया गया है। और जो सेकंड चीज़ है जिसको वो अभी और इन्वेस्टिगेट करेंगे, और 8% को इन्होंने होल्ड किया है, वो हम सेकंड आर्टिकल में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोर स्पेसिफिकली CFTC फोकस ऑन फंडिंग सोर्सेज फॉर ट्रेडर पे आउट्स मे इंडिकेट रेगुलेटरी कंसर्न अबाउट द ट्रांसपेरेंसी एंड यूज ऑफ इवेल्युएशन इन परफॉर्मेंस। मतलब वो चेक करना चाहते हैं कि क्या मॉडल ये अपना रहे हैं, क्या इनका जो मॉडल है वो यहाँ पर मैं आपके बारे में बात करूँगा, डिटेल में समझाऊंगा कि सर्टेन प्रैक्टिस लाइक ड्रॉ डाउन रूल्स जनरेटिंग इनकम फ्रॉम फेल्ड चैलेंज आर पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेशन इन मैनी प्लेटफॉर्म। कि जो भी आप ड्रॉ डाउन रूल्स हैं, जल्दी से जल्दी उनके अकाउंट आउट हो जाए, जो फेल चैलेंज है उनसे इनकी इनकम होती है। तो ड्रॉ डाउन रूल्स फॉर इंस्टेंस आर कॉमनली एम्प्लॉयड रिस्क मैनेजमेंट मेजर इन prop trading to control trading exposure. While it might not be unusual for prop firms to generate income from evaluation fees, the CFTC focus on how the payouts were funded, whether from trading proceeds or evaluation fees, raise question about their operational practice within regulatory framework. तो यही चीज वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जो सभी प्रॉप फर्म्स में होती है कि जो ड्रॉ डाउन से वो कमाते हैं, जो फेल चैलेंज है उससे फीस कमाई जाती है, और इन्होंने 310 मिलियन की जो फीस है वो कस्टमर से रिसीव की है। तो क्या इनका मॉडल, और वो इसी के ऊपर क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो मेन जो मॉडल है, दो मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीस, कि जो भी कोई प्रॉप फर्म्स होगी वो आपसे फीस लेगी, आप चैलेंज बाय करेंगे, और जो वहाँ पर फेल होंगे उससे वो फीस यहाँ पर ली जाएगी। और इनके पास यहाँ पर 310 मिलियन की ये फीस थी जो इन्होंने रिसीव की है MFF ने। ठीक है, अब यहाँ पर इनके जो कस्टमर्स हैं, जो सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं, उनको ये पे आउट देते हैं, और उनको जो पे आउट दे रहे हैं, जो भी पे आउट इन्हें देना है 159 मिलियन का जो भी पे आउट है, वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो पे आउट है, ये जो इन्होंने अकाउंट रन कर रहे हैं, क्या ये रियल अकाउंट थे या ये केवल डमी अकाउंट है। अगर ये रियल अकाउंट थे तो क्या जो इन्होंने इनकम जनरेट की है और पे आउट जो इन्हें दिए जाएंगे वो इस इनकम में से दिए जाएंगे या नहीं, या फिर ये जो पे आउट यहाँ पर दिए जाने हैं वो इस इनकम में से, जो इनकी फीस है, इसी में से दी जाएंगे। और यहाँ पर ये सब फेक चला हुआ है। तो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उनका यही, जो फीस कमाएं, और जो फेल हो रहे हैं वो तो इनकम दे ही रहे हैं, और जो अगर रियल अकाउंट में भी पास हो रहे हैं, कमा रहे हैं, जितना भी है उनको भी फीस से ही कमाया जाए, उन्हीं से पे आउट किया जाए। तो यही चीज वो चेक करना चाह रहे हैं कि क्या माई फॉरेक्स फंड दो पे आउट्स वर फंडेड वेदर फ्रॉम ट्रेडिंग प्रोसीड्स और इवेल्युएशन फीस, कि क्या वो ट्रेडिंग के जो उन्होंने ट्रेडिंग की है उसके बेस पे उन्हें पे आउट दे रहे हैं, या फिर जो फीस जनरेट कर रहे हैं, जो कि एक फॉल्टी मेथड है। तो ये अभी क्वेश्चन है, इसको वो चेक करेंगे। ये जो मेन लाइन है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, जो मॉडल मैंने आपको बताया, फिलहाल के लिए अभी बताना चाहूंगा कि माई फॉरेक्स फंड की अभी ऑपरेशन रिज्यूम नहीं हुआ है। अभी कुछ ऐसा नहीं कि माई फॉरेक्स फंड की वेबसाइट रिज्यूम हो जाएगी, उन्हें ऑपरेशन करने के लिए अलाउ किया जाएगा, अभी नहीं। माई फॉरेक्स फंड की अभी वेबसाइट भी आप सर्च करेंगे वो भी अवेलेबल नहीं है। केवल उन्हें एसेट जो है उनको एक्सेस मिल चुका है, जो कि 90%, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है माई फॉरेक्स फंड के लिए। और इसको भी वो डिफेंड करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से क्या ये हुआ है, उसके बाद ही जो रिजल्ट होगा। जो नेक्स्ट हियरिंग है जो जनवरी में, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको अपडेट दे चुका हूं, और जो भी अपडेट आएगी वो आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूंगा। और अभी के लिए अगर आप चैलेंज लेना चाहते हैं तो कौन सी फर्म पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ, जो फर्म मेरे को अच्छी लग रही है उनमें से अभी 5%ers
उसके ऊपर अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो उनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी मैंने फॉरेक्स इंजीनियर के ऊपर बनाया था, वहाँ पर भी अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए वो भी ले सकते हैं। और फर्म है जिनके भी लिंक आपको मिल जाएंगे और डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएंगे जहाँ से आप प्लान ले सकते हैं। जो मैं अभी चेक कर रहा हूँ उनको एनालाइज करने की कितने टाइम से हैं, सारा कुछ वहाँ पर हम देखते हैं। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी गाइज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। पर माई फॉरेक्स फंड और इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। पर डेफिनेटली हम यहाँ पर कुछ रेगुलेशन जरूर देखेंगे क्योंकि अभी सभी का यही मॉडल बना हुआ है कि ड्रॉ डाउन फेल चैलेंज से फंडिंग करें और उनको पास किया जाए। तो एक फ्यूचर में आप देखेंगे कि रेगुलेशन आना जरूरी है और वो आएगी। और मेरे ख्याल से वो कोर्ट ऑर्डर जब ये फाइनलाइज होगा डेफिनेटली कुछ निकल कर आएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा कुछ हो जो कि हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। जो भी नेक्स्ट अपडेट रहेगी गाइज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको इससे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।